बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं पेशावर बाय एंड सेल। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली कुछ प्राडियों के ऊपर है और उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए आपने ये वीडियो पूरी तरह देख लेनी है। और यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। बहुत लोग इससे जो है यानी बहुत पैसा गंवा चुके हैं। तो ये आपको मैं लाइक और कमेंट के लिए नहीं बोलूँगा, पर शेयर करने के लिए ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिन प्राडियों के ऊपर मैं तबसरा करने वाला हूँ, जिनकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप जो है फिर मुझे बता सकते हैं कि मैंने सही बताया आप लोगों को कि नहीं। तो दोस्तों, एक मुहावरा है जिसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये पंजाबी का मुहावरा है कि जब तक लालची लोग दुनिया में मौजूद होते हैं ना, तब तक ठग मरेंगे नहीं, उनका रिज़्क चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपके डेली लाइफ में भी जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं, मौजूद होती हैं। अब ये मुहावरा मैंने क्यों बोला, आने वाले जो बातें हैं वो जो इंफॉर्मेशन है आप लोगों के साथ जैसे जैसे मैं शेयर करता चलूँगा, तो आप लोगों को इस मुहावरे के जो है यानी उसका मतलब जो है वो समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्राडिया लोग हैं ना, इनके बारे में जानने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डेली अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये आसान अक़सात पे गाड़ियाँ देते हैं। और दूसरी एक तरीका ये है कि वो सपोज़ 10 लाख की गाड़ी है तो वो 7 लाख में सेल करने के लिए जो है एड लगाते हैं। अब ये इनका तरीका कार क्या है, ये बड़े बड़े वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स है। आजकल जो है पाकिस्तान में OLX जो है ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पर वो एड लगाते हैं। पाक व्हील पे चले जाते हैं, ऐसे और भी काफ़ी, जैसे ज़वार.com है, वहाँ पर ये जो बड़े बड़े चैनल है, यूट्यूबर है, उनकी वेबसाइट्स पे जाके अपने एड्स लगाते हैं। बिल्कुल ट्रस्टेड जगह पर ये जाके अपनी एड्स लगा लेते हैं। और क्या करते हैं, सबसे पहले एक तरीक़ाकार आप लोग बताऊंगा, उसके बाद जो लीज़ वाली हैं उसकी भी बात करेंगे। तो ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ ख़ुद हुआ है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कि सपोज़ एक सैलून की गाड़ी है और वो आदमी जो है वो जंग से है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि फिर जो है वो नाराज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं जस्ट नाम लूँगा सिटी का, उस आदमी का नाम यहाँ पर मैं नहीं लूँगा। दोस्तों, एक आदमी था, उसके पास टोयोटा सैलून गाड़ी थी और वो मेरे हिसाब से जो बिल्कुल मिनिमम उसकी प्राइस थी वो 13-14 लाख रुपए थी, कम से कम। अच्छा, उसका डिमांड क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ 10 के 9 लाख रुपए मांग रहा था। तो इसका मतलब क्या हो कि सीधी सीधी ये गाड़ी 3-4 लाख रुपए सस्ती हो गई। मैंने भी रब्ता किया, बहुत लोगों ने उससे जो है रब्ता किया कि चलो इसमें थोड़ी सी मजदूरी निकल जाएगी। अब एक पार्टी के साथ हमारी डील डन हो गई कि ये गाड़ी मैं आपको दिलाता हूँ और चलो हमारा भी चलो चाय पानी निकल जाएगा, उसका भी हो जाएगा, गाड़ी भी सस्ती है, अच्छी भी है, ओनर भी खुश, कस्टमर भी खुश। अब क्या हुआ कि जो ख़रीदार है, जो कस्टमर है, वो उसके एड्रेस पे चला गया। अब उसने उसको बोला कि आप इस एड्रेस पे आ जाएं, उसको लोकेशन दे दिया कि जैसे जैसे रास्ते पे वो आ रहा था तो उसके साथ ये बात कर रहा था कि हाँ यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, अभी इतना रास्ता बाकी है, ये है वो है। उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए, ज़हनी तौर पे पूरी तरह उसको मुतमईन करने के लिए उसके साथ बात कर रहा था। अब जैसे उस लोकेशन पे एक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रह गया और वो जो है पिछले 200-300 किलोमीटर आ गया, यानी 8-10 हज़ार रुपये वो लगा के आ गया, लोकेशन पे पहुंच गया। ये आदमी क्या हो गया, रप्पू चक्कर गायब हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा। अच्छा जी, जब फ़ोन नहीं उठा रहा, एकदम से फ़ोन उठाना शुरू कर दिया उसने। बोलता है कि अभी मुझे अर्जेंट 30,000 रुपये 50,000 रुपये की ज़रूरत है और अभी मुझे आप इजी पैसा कर दें या मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दें, अभी अर्जेंटली मुझे चाहिए। जो जैसे ही आप सेंड करते हैं तो फिर आप आ जाइएगा उधर, जो है आप गाड़ी की फिर डील डन करें। जबकि जो कस्टमर है वो क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो वहीं पे आ रहा हूँ, यानी आपके पास ही आ रहा हूँ, तो वहाँ आपके पास डन भी कर दूँगा और आपको पैसे भी दे दूँगा। तो वो आदमी इस चीज़ पे एग्री नहीं था। उसने बोला नहीं, कि जब आप भेजेंगे तो तभी मैं आपके साथ मिल सकता हूँ। उसका मतलब क्या था कि ये आदमी 10,000 रुपये लगा के आया है रास्ते में, अब ये वापस तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है मुझे 30-50 हज़ार रुपये जो है वो उसको देने पड़ेंगे। जैसे ही आप उसको ये 30-50 हज़ार रुपये सेंड करते हैं, वो सफ़ा हस्ती से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप जाते हैं किसी के पास भी, उसका एग्जैक्ट लोकेशन या उसका आसपास कोई आदमी ढूंढ के उसके साथ रब्ता करें। और जब भी आप जाते हैं तो चाहे ये 10,000 रुपये आपके ज़ाया हो जाने दो, पर 50,000 रुपये आप लोगों को मैं ज़ाया होने नहीं दूंगा।
ये बिल्कुल मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, बिल्कुल दिल से मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप ये 10,000 रुपये गवा दें, ख़त्म करें, कोई बात नहीं, पर वो 50,000 रुपये उस आदमी को नहीं बेचना। अगर आपने उसको बेच दी वो वहीं का वहीं गायब हो जाएगा, बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आएगा। ये तो हुआ एक बात। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। जो लीजिंग वाले हैं वो क्या करते हैं, सपोज़ 15 लाख की गाड़ी है और अगर लीज़ पे वो बैंक में 18 लाख की हैं या 20 लाख की, तो वो क्या करता है, 15 लाख की गाड़ी वो 16 लाख में लगा लेता है और आपको बोलता है कि हमारी आसान शराइत है, आसान हमारे रिक्वायरमेंट्स है, वो दें और आप इस गाड़ी को ले जाएं। अब वो क्या करता है, आपको बोलता है कि भाई 30% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। जब आप 30% डाउन पेमेंट पे करते हैं, उसके बाद वो आपके जो ये रेफरेंसेस होते हैं या उसको जो आप ज़मानती देते हैं, वो ये कह कर के रिजेक्ट कर देता है कि भाई ये तो यानी वैलिड नहीं है, ये ज़मानती ठीक नहीं है, ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर नहीं आती, दूसरी ज़मानती ढूंढो। उससे क्या होता है कि दोस्तों उसको प्ले मिल जाते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल आपकी जो 30% आपने पेमेंट किया होता है वो उनके साथ लटक रहा होता है और कभी कभी तो बिल्कुल वो गायब भी हो जाता है, बल्कि हर दफ़ा गायब भी होता है। अभी ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, हालांकि मेरे पास ये लिखे हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है इमरान खान की तरफ से, मेरे पास भी जो है खत पड़ा हुआ है, सारा कुछ मेरे पास है कि क्या क्या साजिश होती हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई भी आदमी अगर DM करे, मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको पर्सनली मैसेज में बता सकूँ, पर यहाँ बताना थोड़ा मुनासिब नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसको शेयर करें ताकि इन फ्रॉडियों से लोग बचें। फिर आपको बोलता है कि भाई 10 से 15 दिन प्रोसेसिंग टाइम है जिसमें हम पूरी वेरिफिकेशन कर। अच्छा, इनका तरीका देखो कि ये आपसे ऐसी बात करेंगे जैसे कोई आप बैंक से बात कर रही हैं, यानी आप किसी बड़ी सरकारी मुस्तनद इदारे से बात करनी है, आपसे ऐसी ही बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी लीज़ गाड़ी लेना है, किस्तों वाली गाड़ी आपने ख़रीदनी है, तो मेरे मलंग आदमी की तरफ से ये मशवरा है कि आप बैंक से गाड़ी लें। कभी भी किसी अनट्रस्टेड इदारे से गाड़ी ना ले, बिल्कुल बैंक से ले। कोई बात नहीं, 50,000 जाने दो, 20,000 एक्स्ट्रा दे दो, 1 लाख एक्स्ट्रा जाएगा, कोई बात नहीं भाई, आपके पैसे आपके पास होंगे, एक मुस्तनद गाड़ी आपको मुस्तनद इदारे से मिल जाएगी। जबकि अगर आप यहाँ पर जो सस्ते हैं, ये जो फ्रॉडिया लोग हैं, उनको आप पेमेंट कर देंगे, यकीन करो वो 30% जो आपने पेमेंट किया होता है वो भी जाएगा, आप जलील होंगे, हार होंगे और आपकी मेहनत पसीने का कमाई जो है वो ले जाएंगे। दोस्तों, इन चीज़ों की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल ट्रस्टेड जगह से ख़रीदारी करी, बैंक से गाड़ी ली। मैं खुद जब भी गाड़ी लीज़ लेता हूँ बैंक से डायरेक्ट लेता हूँ, कभी अनट्रस्टेड सोर्स से मैं गाड़ी बिल्कुल भी नहीं लेता। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फ़ील किया कि आप लोगों के साथ ये जो है बताऊँ। और जब आप उसके इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी आपको करेंगे कि हम आपको 17 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, तो आप क्या 30% के लिए हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जब आप उसको ऐसे बोलते हैं कि हम डाउन पेमेंट एडवांस देंगे नहीं, तो फिर क्या वो आपके साथ डील करते हैं कि चलो 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो। पर जब आपको ये पता चल जाए ना कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है, तो दोस्तों बैंक लीज गाड़ी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो एक फिक्स प्राइस होता है। 30%, 20% जितना आप उसके ऊपर मार्जिन रखते हैं, जितना उसको जो है यानी उसके ऊपर आप उसको इंटरेस्ट देते हैं, उतना वो आपको जो है वो दे देता है। पे करना यानी आपको होता है, उससे कम नहीं होता। तो दोस्तों थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करो, कोई बात नहीं, आराम से गाड़ी ले लो, पर कभी भी किसी फ्रॉडिया से बिल्कुल भी गाड़ी ना लो, नहीं तो आपके ये पैसे भी बिल्कुल चले जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी वाक़या देखा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं दूसरे लोग पढ़ते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं और इससे आप लोगों का भी जो है एक तरह का सदका जारिया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।